मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलोदराष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाकरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्तति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। बोलिए श्री अलखपुरी जी महाराज की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद पुरी जी महाराज की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। सद्गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय में आज हमारा प्रवेश हो रहा है। अब तक हमने उद्धव और विदुर जी के बीच में जो संवाद था सुना। उद्धव जी ने बद्रिकाश्रम जाते हुए विदुर जी को कहा यमुना जी के पावन पुलिन तट पर कि मैत्रेय ऋषि के पास जाइए जो गंगा जी के द्वार पर आपको मिलेंगे। और बहुत सुंदर कथानक यहाँ शुरू होता है। सुखदेव जी कहते हैं द्वारी दुनद्यार्षभ कुरुणा मैत्रेयमासी नमगाद बोधम चतोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध पप्रपच सौशील्य गुणाभितृप्त। सुखदेव जी कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे और भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास पहुंचे। उनके साधु स्वभाव से आश्चर्यित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने उनका स्वभाव साधु था और समाज को तारने के भाव से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। विदुर जी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है ये जो प्रश्न है। भागवत के जितने भी प्रश्न हैं वो किसी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। विदुर जी कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव सुखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। विदुर जी कहते हैं कि भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं परंतु उनसे न तो उन्हें सुख मिलता है न दुख दूर होता है बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। इस विषय में क्या करना उचित है यह आप मुझे बताइए। फिर विदुर जी पूछते हैं कि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवा अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाये हचरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, अधर्म परायण हैं, भगवान श्री कृष्ण से तो विमुख हैं और अधर्म में जीते हैं और बहुत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भगवत भक्त संसार में विचरते हैं। यानी विदुर जी कह रहे हैं कि मैत्रेय जी की क्या उच्च कोटि है
कि जो लोग भगवान से विमुख हैं, भगवत धर्म से विमुख हैं, उन पर भी कृपा करना, यानी उनको नर्सरी में एडमिशन देना अध्यात्म की सबसे छोटी क्लास है कि विमुख को पहले उस पंक्ति में लेके आना। तो ये काम मैत्रेय जी करते हैं, तभी तो वेद व्यास जी के मित्र हैं। तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशम्नः सम्राधितो भगवान् येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम्। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति प्रद साधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान देते हैं। सनातन किसे कहते हैं और सनातन ज्ञान क्या है, वो इस आपको सत्संग में मिलेगा। भागवत कथा वास्तव में एक सत्संग है। हम इस ग्रंथ का सत्संग कर रहे हैं और यह ग्रंथ कोई खाली अक्षर नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का ही तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति का साधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में, यानी भक्ति से पवित्र हुए हृदय में आकर के बैठते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान देते थे। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवान् त्रिधीशः यथा ससर्जाग्रैनं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विदते। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीला करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर के भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, जीव जिस प्रकार इसे स्थापित करके जगत के जीवों को जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार से अपने हृदयाकाश में लेकर लीन करके वृत्ति शून्य और योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर वे भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर के अनेक रूपों में आते हैं, वह सब रहस्य हमें बता दीजिए। यथाम पुनः स्वे ख इदम निवेश्य शेते गुहायाम च निर्वत्त वृत्ति ही योगेश्वराधीश्वर एक एत धनुप्रविष्टो बहुधा यथासित। यह प्रश्न पूछा। और क्रीडन विदते द्विज गोसुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदे मनोन तृप्यति श्रमताम नः सुश्लोक मौलिश्चरितामृतानि। ब्राह्मण गाय और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेक अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुट श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। ये तत्त्वभेदेरधि लोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान् अचिल्य कपद्यत्र हि सर्वत्र सत्व निकाय भेदोधिकृत प्रतीतः। हमें यह भी सुनाइए हे भगवान कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी हरि ने लोकपालों में, लोकों में और लोक पर्वत से बाहर भोगों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, उनको किस तत्व से बनाया है। लोक को, लोकपालों को और लोक और पर्वतों से बाहर के जो भोग हैं, ये उन्होंने कैसे बनाए हैं, ये बताइए। येन प्रजामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च विदां व्यथक नारायणो विश्वसृणात्मयोनिर रेतच्चनो वर्णय विप्रवर्य। हे द्विजवर, उन विश्वकर्मा स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद से किस प्रकार रचना की। हे भगवान, मैंने व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं। परावयसाम भगवान व्रतानि श्रुतानि में व्यास मुखाद भिक्षणम
क्रुम क्षुल्ल सुखावहानाम तेषां कृते कृष्ण कथा मृतो घाट। मैंने व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा मृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों में मेरा चित्त उब गया है। यानी ऐसी कथाएं जिनमें भगवान श्री कृष्ण के लीला और गुणों का वर्णन नहीं है, उन कथाओं से अब मन उब गया है। अब तो वो कथा सुनाइए जिससे भगवान श्री कृष्ण का कथामृत मिले और जो अल्प सुख देने वाले धर्म है उनसे मैं दूर हो जाऊं। यह था कस्त्री प्रियातीर्थ पदो विधानात् सत्रे सुबह सूर्य विरीदमान यह कर्णनाड़िम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गिहर्तिम छिनति। क्या कहने लगे कि उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब वे मनुष्यों के कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति भी कट जाती है। कब कटती है संसार की आसक्ति? जब कोई श्रेष्ठ संत अपने मुख से भगवान की कथा का वाचन करते हैं और संसारियों के कर्णरंध्रों से वह कथा हृदय में प्रवेश करती है, तब वह आसक्ति समाप्त होती है। मुनिर विवक्षुर भगवत गुणानाम सखापिते भारत माह कृष्ण यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुखानुवादे मति गृहीतानुहरे कथाया। हे भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का प्रयत्न किया गया है। क्योंकि आपके सखा भगवान श्री जो वेद व्यास हैं उन्हीं के सखा हैं जी, और वेद व्यास जी ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए महाभारत को रचा, और उससे भी जब विशेष सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का प्रयास किया। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंस हरे पदानुस्मृति निर्वतस्य समस्त दुखात्य मासु गत्य। मुझे तो उन सोचनियों कहते हैं कि यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। ताश्रोच्य शोच्यान विदोनु सोचे हरे कथायां मुखाघरेण क्षिणोति देवे निवसस्तु येषां मायुर्वृथावाद गति स्मृतिनाम। मुझे तो उन सोचनियों के भी सोचने अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद होता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी देह और मन से व्यर्थ विवाद व्यर्थ की चेष्टाएं और व्यर्थ के चिंतन में वो लोग लगे हुए हैं। किनकी चिंता होती है विदुर जी को? कि जो लोग व्यर्थ में अपने समय को खो रहे हैं। विदुर जी कहने लगे तदस्य कौसारव सर्वदातुर हरे कथामेव कथा सुसारम उद्धत्य पुष्पिभ्य इवार्त बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ति। मैत्रेय जी को कहते हैं कि आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूल में रस निकाल लेता है उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से उनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाओं को छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। यह कौन पूछ रहे हैं? यह पूछ रहे हैं हमारे विदुर जी। सर्वे स्वजन्म स्थितिर्संयमार्थे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि ज्ञानेश्वर कीर्तयतानि मह्यम। उन भगवान सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार किया। राम कृष्ण अवतार के द्वारा जो अनेक अलौकिक लीलाएं की हैं वे सब मुझे सुनाइए, ऐसा बोले।
तो सुखदेव जी कहने लगे, स एव भगवन पृष्ठ छत्रा कौशार विमुर वीर मुनि पुंसाम निस्त्रेज साधनम तमा बहुमान्य। जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न किया, तब मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई की और कहने लगे। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के 17 श्लोकों तक आपको यह सत्र सुनाते हैं। 18वें श्लोक से जब मैत्रेय जी बोलेंगे तो दूसरे सत्र में आपको सुनाइए। बोलिए दीप नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।